ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशि फल, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इस अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप सभी की जो लव लाइफ है या जो कहीं ना कहीं इंगेज्ड है, चाहे वो सिंगल जातक हैं, मान लीजिए आप सिंगल जातक हैं और आप किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके उनके साथ संबंध जो है और डे बाई डे मजबूत हों, वो आपके आपकी पूरी तरह से आपकी लाइफ में एंटर हों, तो ये इस अक्टूबर में चीज़ें कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी या उसमें कुछ कमी रहेगी, इसकी बात करेंगे आपसे। नंबर 2, बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आप कितना एंजॉय करेंगे इन संबंधों को, उस अपनी मित्रता को, उस मित्र के साथ जो अपोजिट सेक्स का है आपके साथ, उसके साथ इस मित्रता को कितना एंजॉय करेंगे और कितना एक दूसरे के प्रति ये रिलेशनशिप और बेहतर और मजबूत होगी, या ठीक इसके कहीं विपरीत परिणाम तो सामने नहीं आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी कुंभ लगन राशि के जातकों की इस अक्टूबर 2025 में। और नंबर 4, बात करेंगे कि आप मैरिड तो हैं साथियों, लेकिन कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है सिलसिला चल रहा है या चलने की संभावना है। तो जो भी बात होंगी उसकी हम बात आपसे करेंगे और उसके विषय में भी बताएंगे कि ये रिलेशनशिप आपकी कितना और आगे जाएगी या वहीं पर स्थिर रहेगी, आप उनको समय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे इस रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच की तालमेल जो है, बॉन्डिंग कैसी रहेगी। और इसके बाद बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो हमारे लोग हैं, यानी कि पहले आपका जिनके साथ बहुत अच्छा सब कुछ था, आप दोनों के बीच में कोई कारणवश आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, एक दूसरे से दूर होते चले गए और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आपका उनसे दूर दूर तक कोई संपर्क, ना कोई कॉन्वर्सेशन, ना कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसी का ही नाम, इसी को ही अंग्रेजी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं। लेकिन अब ये काफ़ी समय होने के उपरांत अब आपका मन थोड़ा सा बदल रहा है या आपके विचार बदल रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम हो गया अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अब आपको उनकी दोबारा से याद आती है और आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आपको उनके साथ ही दोबारा से संबंध बनाने हैं, रीयूनियन हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। साथियों, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रह अगर सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। जो भी आप एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट्स जो है तभी आएंगे पॉजिटिव, जब आपको ग्रह सपोर्ट करेंगे। और अगर ग्रहों का सपोर्ट नहीं रहा या ग्रह जो हैं उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार की रही कि उनके रिजल्ट्स आपके ठीक विपरीत आए, तो फिर बात अलग हो जाती है। तो ये हम सारी बात करेंगे आपसे जैसी भी स्थिति होगी। और अगर हम देखेंगे कि हाँ, कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि भाई अशुभ परिणामों की ओर ज़्यादा संकेत हैं और उनके अगर उपाय किए जाएं तो चीज़ें सही हो सकती हैं, तो हम उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों की बात करेंगे कि जो सिंगल जातक हैं कुंभ लगन राशि के, उनको अपने इस अक्टूबर 2025 में कितनी उनको उम्मीद रखनी चाहिए अपने उस मित्र से, संबंधों में मजबूती के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए, या नहीं रखनी चाहिए। आइए साथियों, बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके विचार अपने उस मित्र के प्रति बहुत अच्छे रहेंगे और आप जो भी स्टेप लेंगे, ये बात समझने की है, जो भी स्टेप आप लेंगे उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपके मित्र के द्वारा आपको मिलने की पूरी पूरी यहाँ पर प्रबल संभावना है, प्रबल मजबूत संभावना है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये डे 1 से ही इस माह के आप सिंगल जातकों की लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। और ये स्थिति जो रहेगी आपके साथ 18 अक्टूबर तक, ध्यान रखिए, 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आप जो भी करना चाहें करें। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा इसी बीच में, कि अगर आप ये मैटर कहीं अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं
ठीक है, तो अभी इस महीने ना करें, नेक्स्ट मंथ हम आपको बताएंगे, अभी ना करें। अभी अगर आप बात करते हैं घर में जा करके, तो वहाँ उनको कन्विंस करना आपके इस रिलेशनशिप के बारे में आपको थोड़ा मुश्किलात पेश आएंगे, दिक्कत ज़्यादा आएंगी उनको समझाने में या उनसे उनका कंसेंट लेने में। तो इसलिए अभी थोड़ा सा शांत रहिएगा। लेकिन हाँ, 18 अक्टूबर तक आपकी दोनों के बीच की बॉन्डिंग मुझे काफ़ी मजबूत होती नजर आती है, एक दूसरे के करीब आएंगे। 18 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा परिस्थितियां बदल सकती हैं। किन्हीं कारणोंवश आप या आपका वो मित्र कहीं ऐसा हो जाए, दूर चला जाए या किसी काम में बिजी हो जाए, तो उसके कारण फिर संपर्क जो है बहुत कम रह पाएगा 18 के बाद, माह के अंत तक। और रहा भी तो बहुत कम समय आप एक दूसरे के लिए निकाल पाएंगे। आगे बात करेंगे कि लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो, या आप लव अफेयर में हैं, तो हालात कैसे रहेंगे? हालात इस माह अक्टूबर के मध्य तक बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके। आप पूरा एंजॉय करेंगे अपनी मित्र की मित्रता का, मित्र भी आपके साथ रह करके अपने आप को बहुत खुश महसूस करेगा। तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहने वाली है। आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका चाहे मेल है या फीमेल है, जिनका लिव इन रिलेशन में है या फिर लव अफेयर चल रहा है, काफ़ी अच्छा आपके बीच में रहेगा, बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं आप। और ये रिलेशनशिप भी मजबूत होगी, इसमें प्रोग्रेस होगी, होती हुई भी नजर आएगी, और आपके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। मगर साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि 18 अक्टूबर के बाद जो है कहीं दूर जाने का भी बन सकता है, यात्रा का जाने का, चाहे आपका बन जाए चाहे उनका बन जाए। उसके कारण थोड़ा सा आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, या आप अपने अपने कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाएं। कोई भी कारण ऐसा बनेगा कि आप दोनों एक दूसरे को समय थोड़ा सा कम निकाल पाएंगे या फिर ना के बराबर निकाल पाएंगे। विवाह की अगर बात की जाए और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो विवाह का योग तो बनेगा 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच, सिर्फ 7 दिन के लिए बनेगा। अगर आप करना चाहें तो विवाह कर सकते हैं, इन्हीं 7 दिनों में विवाह संपन्न हो सकता है, अगर पहले से कोई प्लानिंग है, योग बना हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देव सो रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुसार तो विवाह वर्जित है, लेकिन बाकी अगर आप दूसरे किसी धर्म से आते हैं तो आपके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। योग हमने बता ही दिया ग्रहों के द्वारा, 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बनेगा। बात करते हैं अब आगे जो मैरिड हैं उनके विषय में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, अच्छे, तो आपको अपनी सोच भी पॉजिटिव रखनी होगी उनके प्रति, आपको अपनी वाणी भी नम्र रखनी होगी उनके प्रति, और थोड़ा सा उनके साथ जो भी, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ जो भी आप पेश आएँ, ईमानदारी के साथ आएँ। उनके साथ किसी भी प्रकार की चतुराई या होशियारी, चालाकी, ये इससे आप उनको हैंडल ना करें, पूरे ईमानदारी के साथ उन्हें हैंडल करें, तो फिर रिजल्ट्स जो हैं, परिणाम जो हैं, वो आपको अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपने उनको ज़्यादा कहीं एक तरीके से टीज किया बातों से, व्यवहार से, तो उनकी सेहत पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। बात करेंगे आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर कि अगर आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो हालात कैसे रहने वाले हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चल रहा है तो ठीक है, ये चलता रहेगा, लेकिन ये मुझे जो लग रहा है ना, 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा आप या तो उनसे दूरी बना करके रखें। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? इसलिए कह रहा हूँ कि जब मिलेंगे ना, तो तकरार वाली संभावनाएं कुछ ज़्यादा नजर आती हैं, और ये कब तक आती है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच है। उसके बाद तो फिर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। लेकिन पहले 17 दिन जो हैं इस महीने में, अगर आप मिलेंगे, जितनी बार मिलेंगे, थोड़ा सा हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति आपकी ऐसी भी बात हो सकती है कि एक दूसरे के साथ आपका हीटेड आर्गूमेंट्स भी चल सकते हैं। तो इन बातों को बचने के लिए और
आपका व्यवहार भी इसमें बहुत मायने रखेगा कि आप कैसे बिहेव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वाइटल, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत नेसेसरी है ये कि आप अपने उस मित्र को हैंडल कैसे करते हैं। जैसे आप हैंडल करेंगे सामने से, वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन की। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और इससे ईमानदारी के साथ बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ग्रहों का सपोर्ट जो मिलने जा रहा है वो कब मिलने जा रहा है? पहले ही 18 दिन इस महीने के बहुत अच्छे हैं, बहुत फेवरेबल हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइन आ रहा है, मिल रहा है ग्रहों की ओर से। और जो भी स्टेप आप लेंगे वो भी बहुत समझदारी से भरपूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई जल्दबाजी में आप उल्टा सीधा एक्शन ले लें या मतलब स्टेप ले लें कि उसका कोई इम्पैक्ट गलत आए। ऐसा भी नहीं है, बहुत सोच समझ करके बड़ा अच्छा बुद्धिमानी के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। और आपका जो वो मित्र है वो भी आपको पूरा ही सपोर्ट करेगा, पूरा उनकी तरफ से आपको 100%। 1 तारीख से 18 अक्टूबर के बीच में अगर आप उनके साथ संपर्क कायम करने की कोशिश करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने की यहाँ पर ग्रहों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी संभावना है। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद अगर आपने ढील कर दी या डिले कर दिया तो उसके बाद फिर हम आपसे नहीं कह सकते कि ऐसे रिजल्ट्स आपको मिल पाए। तो आप अगर चाहते हैं उनसे मिलना, उनके साथ संपर्क करना, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। उसके बाद अगर आप उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बात की भी पूरी संभावना है कि वो अवेलेबल ही ना हो। ये भी एक कारण है कि जब अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो आप मुलाकात कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, इसका ध्यान रखिएगा हमारे कुंभ लग्न राशि के मित्र। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उपाय क्या करें कि जो आपका व्यवहार, आपकी वाणी, सब कुछ ये ठीक ठाक चलता रहे। तो साथियों, इसके लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करें, सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करें। सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करना है प्रातःकाल, और गणपति जी की पूजा करनी है। गणेश चालीसा का पाठ कर लें या गणपति जी के मंत्रों का जाप कर लें, 1 माला 3 माला नियम से। और एक तीसरा और महत्वपूर्ण और बहुत छोटा सा और बहुत अचूक उपाय, वो क्या करना है, वो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप कर सकते हैं तो स्नान करने वाले जल में इत्र ले आएं, 2 से 4 ड्रॉप उसकी डाल करके तब आप स्नान करें। या फिर दूध से धुले हुए चावल, दूध से धुले हुए चावल, दूध से धुले चावलों को, अक्षत जो होते हैं, और उनको बहते जल में प्रवाह करना है सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। अपनी क्षमता अनुसार जितने भी चावल आप कर सकते हैं ये करिएगा, तो बहुत अच्छे आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनका अक्टूबर 2025 का मंथली लव राशि फल। यदि आपको ये पसंद आया है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो भी सब वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।